चलिए, मैं चाहूंगा सारे के सारे स्टूडेंट सबसे पहले तो अटेंटिव हो जाए, बिकॉज वी आर जस्ट वर्किंग ऑन प्रैक्टिस सेशन टुडे। आज एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं हम लोग 10 मिनट्स का, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो प्रैक्टिस सेशन में हम लोग जो मैं आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा, आपको उनका रिप्लाई करना है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है के लिए लगाओगे देयर इज नथिंग। लाइक दैट मतलब ये जो ऐसा बोला ना आपने, इसके लिए देयर इज नथिंग लाइक दैट यू कांट। दो बार दैट आएगा, एक लाइक दैट ऐसा के लिए और एक दैट जो आप कर नहीं सकते, दैट यू कांट। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप कोशिश करो तो। यू कैन डू एवरीथिंग अगर आप कोशिश करो तो। इफ यू ट्राई प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आप बोलोगे सर कोशिश करो तो, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। अगर आप कोशिश करोगे तो लाइक इस तरीके से, तो लेट मी टेल यू कि जब ऐसा हो तो इफ अनटिल अनलेस के बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनता है। ये ग्रामर का नियम है। मैंने कहा यदि आप सुनोगे तो आप सीख पाओगे। इफ यू लिसन, आप देख सकते हैं प्रेजेंट में बना रहा है। यदि आप सुनोगे तो आप सीख पाओगे। यू विल बी एबल टू लर्न। यू विल बी एबल टू लर्न। और अगर मैं बोलूं आप सीखोगे तो यू विल लर्न। ठीक है, नाउ आपको सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न। यू नीड टू लर्न। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है क्योंकि आपका इंग्लिश कमजोर है। क्या कहेंगे हम? यू नीड टू लर्न इंग्लिश बिकॉज आपका इंग्लिश कमजोर है, बिकॉज योर इंग्लिश इज वीक। योर स्पोकन इंग्लिश इज वीक। मैं जानता हूं मेरा इंग्लिश कमजोर है। आई नो माई इंग्लिश इज वीक। आई नो माई इंग्लिश इज वीक। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव माई इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव माई इंग्लिश। आपको कोशिश अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई, कम ऑन, यू मस्ट ट्राई, कम ऑन। ओके, आई नो माई इंग्लिश इज वीक। क्या आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो परसोना इंस्टीट्यूट से? आर यू डूइंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट? हाँ जी, मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा हूं परसोना इंस्टीट्यूट से। हाँ जी, यस, आई एम डूइंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट। आप इंग्लिश क्यों इंप्रूव कर रहे हो? वाई आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश? आप अपनी इंग्लिश क्यों इंप्रूव कर रहे हो? तो वाई आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश? एक बार फिर से बोलो, वाई आर यू इंप्रूविंग योर इंग्लिश? मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे जॉब करना है। आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश बिकॉज आई हैव टू डू जॉब। आपको क्या लगता है, जॉब ज्यादा अच्छा है या बिजनेस? क्या लगता है, से मेरा आशय है, व्हाट डू यू थिंक? क्या ज्यादा अच्छा है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? विच इज बेटर टू डू? विच इज बेटर, क्या ज्यादा अच्छा है? टू डू, करना, जॉब और बिजनेस? देखिए, जॉब और बिजनेस दोनों अच्छे हैं, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, सी, जॉब एंड बिजनेस बोथ आर ग्रेट, बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग जॉब में कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ लोग बिजनेस में कंफर्टेबल फील करते हैं। सम पीपल फील कंफर्टेबल इन जॉब, सम फील कंफर्टेबल इन बिजनेस। कुछ लोग जो है जॉब में सेटिस्फाइड है, सम पीपल आर सेटिस्फाइड विद जॉब। कुछ लोग बिजनेस में सेटिस्फाइड है, सम पीपल आर सेटिस्फाइड विद बिजनेस। या आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। दिस इज योर चॉइस व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज योर चॉइस व्हाट यू हैव टू डू। वही करो जो आपको पसंद हो। डू द सेम दैट यू लाइक टू डू। डू द थिंग्स दैट यू लाइक टू डू। मुझे तो है ना जॉब करना पसंद है, आई लाइक टू डू जॉब। नो, मुझे तो बिजनेस करना पसंद, नो, आई लाइक टू डू बिजनेस। क्या आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन? क्या आपको अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है? डू यू हैव टू स्टार्ट योर ओन कंपनी? डू यू खुद की के लिए क्या यूज करोगे? OWN ऑन। OWN ऑन मतलब होता है स्वयं का, खुद का। इसी ऑन से बना है ऑनर। ऑनर मतलब होता है मालिक, है ना। OWN में ER लगा दो तो हो जाता है ऑनर। ऑनर का मतलब होता है मालिक। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। डू यू हैव टू स्टार्ट योर ओन कंपनी? देखिए, कंपनी तो स्टार्ट करने का मैंने सोचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस ही मुझे करना है। सी, आई हैव नॉट थॉट अबाउट टू स्टार्ट माई ओन कंपनी, बट आई हैव टू डू समथिंग माई सेल्फ। आई हैव टू डू समथिंग माई ओन, दैट यू ऑल्सो कैन से।
देखिए बिजनेस और जॉब में दोनों अच्छे हैं। सी बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, जॉब और बिजनेस में मतलब बिटवीन जॉब एंड बिजनेस बोथ आर ग्रेट, बोथ आर गुड। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। इट्स योर चॉइस व्हाट यू हैव टू डू। मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है। आई हैव टू थिंक व्हाट आई हैव टू डू। आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है। क्या कहोगे? जब कोई काम करना है मतलब आई हैव टू थिंक, मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है। की के लिए दैट नहीं लगेगा, व्हाट आई हैव टू डू। आई हैव टू थिंक व्हाट आई हैव टू डू। अभी आपका एज 15 ईयर्स है, क्या आप अभी से बिजनेस करना चाहते हो? नाउ यू आर 15 ईयर्स ओल्ड, नाउ यू आर 15 ईयर्स ओल्ड, अभी आप 15 साल के हो। यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम दिस एज, इस टेंडर एज से, इस अर्ली एज से आप बिजनेस करना चाहते हो। डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस फ्रॉम दिस अर्ली एज? मेरा मानना है कि अगर आपको कुछ बिजनेस करना है तो अर्ली एज से शुरू करो। आई बिलीव इफ यू हैव टू डू बिजनेस, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम अर्ली एज, क्योंकि जो कम उम्र में आपको अनुभव होगा वो अनुभव आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगा। बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट यू विल गो थ्रू, द एक्सपीरियंस दैट यू हैव इन अर्ली एज, इन द अर्ली स्टेप्स, दैट विल बी यूजफुल थ्रू आउट द लाइफ। दैट विल बी यूजफुल, वो यूजफुल होगा थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर, है ना। देखिए एक सर्टन एज के बाद में बिजनेस करना ऐसा कोई नियम नहीं है। आफ्टर क्रॉसिंग सर्टन एज देयर इज नो रूल टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, न कि शारीरिक रूप से। वन शुड बी वेल प्रिपेयर्ड मेंटली टू डू बिजनेस, नॉट द फिजिकली वन, बिकॉज किसी भी एज में आप कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज एट एनी एज यू कैन डू एनीथिंग, यू नो। एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र जो है सिर्फ एक संख्या है। एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं ना एज में बिलीव नहीं करता, आई डोंट बिलीव इन एज। मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है। आई बिलीव एनी पर्सन, एनी वन कैन डू एनीथिंग एट एनी एज। देखो मैंने सब में एनी यूज किया है, कोई व्यक्ति किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है। एनी वन, एनी पर्सन कैन डू एनीथिंग, सब में मैं नहीं कर रहा हूं। एट एनी एज, एट एनी एज क्यों आ रहा है बताएंगे आप मुझे। यहां भी एनी आया, यहां भी एनी आया, यहां भी एनी आया। एनी वन या एनी पर्सन भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति जो है एनी वन, एनी पर्सन कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है एट एनी एज, किसी भी उम्र में। तो जब ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कोई किसी भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वहां एनी का यूज होता है ना। एनी पर्सन कैन डू एनीथिंग एट एनी एज। एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र जो है सिर्फ एक संख्या है। मैं इस उम्र की लिमिटेशन पर बिलीव नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन द लिमिटेशंस ऑफ एजेस, यू नो। अभी आप कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू नाउ? मैं अभी 20 ईयर्स का हूँ, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। सो क्या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो? सो आर यू प्लानिंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस? देखिए मैंने अभी तक सोचा नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि 25 के बाद मैं स्टार्ट करूँ। नो, आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट। आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस आफ्टर 25। देखिए 5 साल आप क्या करोगे? टेल मी व्हाट विल यू डू आफ्टर 5 years? अगर कुछ स्टार्ट करना तो अभी स्टार्ट करो। इफ यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट राइट नाउ। और यही सबसे अच्छा समय है, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम। दैट इज द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय, सुपरलेटिव डिग्री। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, एंड दिस इज ओनली द बेस्ट टाइम। यही सबसे अच्छा समय है कुछ नया स्टार्ट करने का, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मैं जानता हूं कि मैं अभी छोटा हूं, आई नो आई एम क्वाइट यंग। 20 ईयर्स की एज में व्यक्ति क्या कर सकता है? एट द एज ऑफ 20 व्हाट अ पर्सन कैन डू। देखिए आप 20 साल के हो लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो। सी, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड बट यू कैन डू एनीथिंग। आप सब कुछ करने के लिए आजाद हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप 20 ईयर्स के हो। यू शुड नॉट थिंक, यू शुड नॉट फील यू आर 20 ईयर्स ओल्ड। आपको सब कुछ करना चाहिए, यू शुड डू एवरीथिंग। क्या आप प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस? क्या आप इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ। येस आई स्पीक इंग्लिश। हाँ मैं पढ़ाई करता हूँ। येस आई स्टडी। मुझे पढ़ाई करना पसंद है। आई लाइक टू स्टडी। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। आई डोंट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? कम ऑन, क्या आपको इंग्लिश बोलना पसंद है? डू यू लाइक टू, कम ऑन, डू यू लाइक टू, कम ऑन, डू यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश? क्या आपको पढ़ाई करना पसंद है? डू यू लाइक टू स्टडी? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? वाई आर यू स्टडिंग? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश?
मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मेरा इंग्लिश कमजोर है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज माई इंग्लिश इज वीक। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम बट ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। कैसे, हाउ। आप कहां थे, वेयर वर यू, वेयर वर यू। आप कहां थे, वेयर वर यू। आप 2 दिन से कहां थे, क्या कहेंगे, वेयर हैड यू बीन फॉर 2 days। वेयर हैड यू बीन फॉर 2 days। आप कहां थे 2 दिन से, वेयर हैड यू बीन फॉर 2 days। मैं 2 दिन से अपने दोस्तों के साथ था। आई हैड बीन विथ माई फ्रेंड्स। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट्स, ऑनेस्टली बोलना है। आई हैड बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 days। आई हैड बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 days। कम ऑन, आई हैड बीन विथ माई फ्रेंड्स फॉर 2 days। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट? मुझे कोई जानकारी नहीं है। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। मुझे ना इंग्लिश इंप्रूव करनी है। आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मुझे जॉब करना है। आई हैव टू डू जॉब। मुझे वहाँ जाना है। आई हैव टू गो देयर। मुझे यहाँ आना है। आई हैव टू कम हियर। मुझे स्टेज पर आना है। आई हैव टू कम ऑन द स्टेज। मुझे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश। फिर से बोलो, आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश। फिर से बोलो, आई हैव टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ। कम ऑन, मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूँ। क्या कहोगे? आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश। फिर से बोलो, मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं। आई एम इंप्रूविंग माई इंग्लिश। मैं जानता हूं आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो। आई नो यू आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश। मैं जानता हूं आप पढ़ाई कर रहे हो। आई नो यू आर स्टडिंग। आई नो यू आर स्टडिंग। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी। क्या बोलेंगे, बोलो, यू शुड स्टडी। आपको यहां आना चाहिए। यू शुड कम हियर। यू शुड कम हियर। मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू मेक सेंटेंसेस। मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। क्या कहोगे, बोलो, आई एम रेडी टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए। बोलिए, आपको इंग्लिश अवश्य बोलनी चाहिए। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। अवश्य के लिए क्या आएगा? यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आपको अवश्य यहां आना चाहिए। क्या कहेंगे? यू मस्ट कम हियर। क्या बोलेंगे, बोलो, यू मस्ट कम हियर। मैं यहां आने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू कम हियर। मैं कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। फिर से बोलो, आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। मैं स्टेज पर हूं। आई एम ऑन द स्टेज। आप स्टेज पर हो। यू आर ऑन द स्टेज। फिर से बोलो, यू आर ऑन द स्टेज। आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हो। यू आर रेडी टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, यू आर रेडी टू लर्न इंग्लिश। आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो। यू आर रेडी टू स्टडी। मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू स्टडी। क्या आप यहां आना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू कम हियर। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। मुझे जाना है। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। मुझे मार्केट जाना है। आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे इस काम को पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। मुझे इस काम को कैसे न कैसे करके पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एनी हाउ। बोलो एक बार सारे स्टूडेंट, मुझे इस वर्क को कैसे न कैसे पूरा करना है। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। कंप्लीट दिस वर्क एनी हाउ। ठीक है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एनी हाउ। मैं जानता हूं आपको ये काम पूरा करना है। आई नो you have to complete this work. I know you have to complete this work. आप वहां क्यों जा रहे हो, बताइए मुझे। Why are you going there? Tell me. Why are you going there? मुझे बताइए, tell me. मैं आपको नहीं बताना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू। मैं वहां नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। दिस इज द प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स। जब आप बैक टू बैक सेंटेंस को सुनते हो, कॉन्स्टेंटली रिप्लाई करते हो, यू बिकम कॉन्फिडेंट।
ओके, और कुछ भी आपको टफ नहीं लगता है बिकॉज यू नो द राइट स्ट्रैटेजी टू मेक द सेंटेंसेस, राइट।